देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। भारत देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रदेशों से, दूर दराज के इलाकों से जो खबरें होती हैं वो हम इस सेगमेंट के जरिए आप तक लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं आगरा की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के आगरा की खबर के साथ टिड्डियों का दल ताज नगरी आगरा पहुंच गया है। इससे ताजमहल पर भी खतरा बन गया है। प्रशासन टिड्डियों के झुंड से निपटने की कोशिश में लगा हुआ है। कृषि विभाग ड्रोन से केमिकल का छिड़काव कर रहा है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है। फसलों को बचाने के लिए जिले में कीटनाशक मशीनें तैनात की गई हैं। बताया जा रहा है कि टिड्डी गैंग फिरोजाबाद की ओर से आगरा पहुंचा है। तो ये टिड्डियों के दल का हम जिक्र कर रहे हैं और ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर उन ड्रोन्स की तस्वीरें देख सकते हैं जिसके जरिए केमिकल्स का छिड़काव करके इन टिड्डियों पर काबू पाने की कोशिश है। ये जो एक ग्रुप होता है इनका, ये जो पूरा झुंड होता है टिड्डियों का, बताया जाता है कि एक एक झुंड 10-10 किलोमीटर लंबा, 6-6 किलोमीटर चौड़ाई में होता है और इसमें करीब करीब 40 लाख टिड्डी होते हैं जो एक अगर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 35,000 लोगों तक का खाद्य सामग्री खा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अलग अलग टिड्डी दल जो हैं, ये एक हम ओवरऑल साइज की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टिड्डी दल बिखर भी जाते हैं। जैसे कि कुछ एक जो एरियाज में जो हमने देखा गुरुग्राम के इलाकों में, वो 1 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल था। लेकिन अब ये एक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए इन पर काबू पाने की कोशिश। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान जुड़ गए हैं। कमाल, ड्रोन के जरिए अब केमिकल का छिड़काव, इसके बारे में पहले तो नहीं सोचा गया, लेकिन इससे कितनी मदद मिल रही है? बताया जा रहा है कि 60% टिड्डियों पर इसके जरिए काबू पा लिया गया, उनको मार गिराया गया। हाँ, देखिए जो शुरुआती नतीजे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पहली बार यहाँ पे इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन बहुत तरह के और भी तरीके हैं जिसके लिए ट्रेनिंग हो रही है। कई जगह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और कई डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं वो ट्रेनिंग देने के लिए, गांव के लोगों को बताने के लिए कि अगर वो खुद टिड्डी से छुटकारा पाना चाहें तो वो किस तरह से करें। बिल्कुल कमाल, लेकिन अभी अगर हम देखें ये ताज नगरी में पहुंचा, आगरा की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने देखा अलग अलग यूपी के इलाकों में भी, और यहां से होता हुआ जो एनसीआर से होता हुआ ये टिड्डी दल अब हवा के रुख के साथ साथ उत्तर प्रदेश में है। कितना खतरा अंबेडकर नगर का भी पहुंचा था, कितना खतरा ये किसानों के लिए अभी उत्तर प्रदेश में पैदा कर रहा है? कितना डर है इस टिड्डी दल को लेकर वहां पर? देखिए, ऐसा है कि जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ये रोजाना तकरीबन 100 किलोमीटर उड़ती हैं और कोई बहुत हरियाली जगह देख करके वहां पे रुक जाती हैं और 20 ग्राम के आसपास इनका वेट होता है और उतना ही ये खाती हैं। तो जहां ये पहुंचती हैं ये सब कुछ चट कर जाती हैं। तो ये इटावा में आई हैं, इटावा के आसपास के इलाकों में हैं, हरदोई पहुंच गई हैं, उसके आसपास के इलाकों में है, सीतापुर में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, देवरिया और कई जिले हैं, वहां ये पहुंची हैं। तो इनकी कई टुकड़ियां अलग अलग चल रही हैं और अलग अलग इलाकों में जहां पहुंचती हैं वो वहां पे बड़ा नुकसान कर रही हैं। यहां तक कि चूंकि ये लखनऊ के आसपास पहुंच गई हैं तो कानपुर के आसपास, तो लिहाजा लखनऊ में भी इनको लेकर के हाई अलर्ट किया गया है। जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, जो राजभवन है, जो विधानसभा है, वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अलर्ट में रखी गई हैं कि अगर टिड्डियां आएंगी तो उनके ऊपर छिड़काव किया जा सके। और यहाँ अलर्ट किया गया है कि जो भी वीआईपी जोन है, इस तरह की जगहें हैं, वहां से इनको फौरन भगाने का इंतजाम किया जाए। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लखनऊ जैसे जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां पर भी जो वीआईपी जोन्स हैं, जो अलग अलग इलाके हैं, उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया, जैसा कि कमाल बता रहे थे। और साथ ही इन टिड्डियों से निपटने के लिए अब ये तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल करके केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि 60% तक टिड्डियों को मार गिराया जा रहा है। अभी जो शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं। शुक्रिया कमाल। उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ का जिक्र करते हैं। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन शाहनवाज आलम की जिम्मेदार गिरफ्तारी के बाद
हजरतगंज थाने में नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। शाहनवाज को सीएए और एनआरसी के खिलाफ 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में नामजद किया गया है। शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस विधायक दल के नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस हजरतगंज थाने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, और वे अंदर पुलिस से बातचीत ही कर रहे थे ये दोनों नेता, जब बाहर कुछ कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू किए, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। आज दिनांक 29/6/2020 को शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई है, जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इनकी गिरफ्तारी मुकदमा अपराध संख्या 600/19, जो कि 19/12/2019 को घटित घटनाएं जो परिवर्तन चौक पे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में हुई थी, उसमें इनका नाम पूर्व से प्रकाश में आया था और इस पर साक्ष्य संकलन की प्रक्रियाएं जारी थी और पर्याप्त साक्ष्य पाने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार डरी हुई है, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम कर रही है, फर्जी मुकदमे लिख रही है। आप जनता की आवाज को दबा देंगे, मजदूर, कमजोर, किसानों की आवाज को दबा देंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। कुछ देर का समय दीजिए, हम जांच कर रहे हैं। अगर जांच के उपरांत हमारे पार्टी के अध्यक्ष को छोड़ा नहीं गया तो आंदोलन होगा। परिणाम जो भी होगा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाएगा, लेकिन इनके दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों को आवाज उठाने से रोक सकती है, हमारी पार्टी को नहीं। देखिए किस तरह यूपी पुलिस ने हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष को रात के अंधेरे में उठाया। पहले फर्जी आरोपों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 4 हफ्तों के लिए जेल में रखा। यह पुलिसिया कार्रवाई दमनकारी और अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस के सिपाही पुलिस की लाठियों और फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले। और अब खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बिहार लौटे मजदूर यहां भी काम न मिलने की वजह से फिर से जान जोखिम में डालकर वापस जहां वो काम करते थे, जहां से वो वापस आए थे अपने गृह राज्य बिहार, वापस वहीं जा रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने मुजफ्फरपुर अहमदाबाद ट्रेन में सफर कर समझने की यह कोशिश की कि आखिर क्यों ये लोग, ये मजदूर वापस जाने को मजबूर हैं। कभी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं आप लोग? क्या करें, 5-5 को परिवार को कौन खिलाएंगे, कितने दिन कर्ज लेकर खिलाएंगे, तकलीफ तो वो भी है। मधुबनी जिले के बेनीपुर के उमेश दास फिर से अहमदाबाद जा रहे हैं। गांव में काम नहीं मिला, उनकी तरह के हजारों मजदूरों की यही कहानी है, नए सिरे से वापसी। गनीमत बस यह है कि बहुत से लोगों का टिकट कंपनी वाले दे रहे हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। 5-6 महीने से बैठा हूँ महाराज, इसलिए उधर बुलाया है, आ जाओ। फिर जा रहा हूँ, भाड़ा उड़ा दे दिया। अभी गांव में मनरेगा इस सब में किसी में काम नहीं मिला? काम नहीं मिला है कुछ नहीं। सर यहाँ काम धंधा नहीं, इसलिए वहाँ सूरत जा रहे हैं काम करने शौचालय में। 6-7 महीने से मैं भी बैठा हूँ। बीमारी का डर नहीं है, अभी तो कोरोना का अभी तो चल ही रहा है। भूखे मरने से अच्छा है, कोरोना से मरने से अच्छा है कि भूखे मर जाए, तो क्या करना है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब तो नीतीश सरकार तो घर में तो आकर ये देखता नहीं है कि किसका कौन सा गरीब भूखे सोता है। यहाँ तो कोरोना से मरने के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, तो भूखे मरने से अच्छा है कि जाके कोरोना से मरने। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसी महीने आए और 3 हफ्ते में उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ काम नहीं मिलेगा, ना मनरेगा में और ना किसी और स्कीम में। रोजगार की तलाश में आए थे कि हम अपने गांव में आ जाएंगे तो कुछ रोजगार मिल जाएगा, लेकिन सर यहाँ हम कम से कम 25 दिन हो गया, लेकिन हमको कोई रोजगार मिला नहीं, तो वापस हमको फिर वही सूरत जाना पड़ रहा है।
मजदूर मानते हैं कि कोरोना का डर है, लेकिन क्या करें। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। बीजापुर जिले के 50 गांव के लोग जबरन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जिला कलेक्टर के ऑफिस में घुस गए। ये लोग जिला प्रशासन ने तेंदूपत्ता तुड़ाई की मजदूरों की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा था। लॉकडाउन से सुदूर ग्रामीण इलाकों की आर्थिक सेहत बेहद खराब है। ऐसे में इनके पास अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा मांगने के अलावा विकल्प नहीं बचा था। जब प्रशासन ने इनकी बातें नहीं सुनी तो 50 गांव के लोग एकजुट हुए और फिर चारपाल गांव से बड़ी भीड़ के रूप में 25 किलोमीटर पैदल चलते हुए जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंचे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 30 साल से रखे नकाशीदार पत्थरों पर जमा काई और कालिख को छुड़ाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। खुले में रखे पत्थरों पर बारिश से काई जमी हुई है और चिड़ियों और बंदरों ने भी उन्हें गंदा कर दिया है। अब बाहर से आए एक्सपर्ट्स की एक टीम उन्हें साफ कर उन पर ऐसी कोटिंग कर रही है जिससे वो फिर से गंदे ना हो। मंदिर में लगाने से पहले मानो इनका भी स्नान हो रहा हो। 30 बरस की मैल इन पे जमा है। सितंबर 1990 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए ये पत्थर आना शुरू हुए थे। सफाई से पहले और सफाई के बाद इन पत्थरों में बहुत फर्क नजर आता है। मैं पहले इसको पानी मारा, पानी से काफ़ी साफ़ किया। साफ़ करने के बाद थोड़ा बहुत था तो इसे केमिकल से साफ़ किया मैंने। फिर मैं उसके बाद पानी का धुलाई किया। देखिए आपके सामने मैं भी पानी मार रहा था। इन पत्थरों ने 30 बरस में सारे मौसमों का 30-30 बार जरूर सामना किया होगा और हजारों बार की बारिश भी देखी होगी जो इन पे कालिख और काई जमाती है। इनके दर्शन को आए लाखों लोगों में तमाम ऐसे भी हैं जो इन पे अपना नाम पता लिख जाते हैं। पत्थरों को साफ कर उन पे ऐसी कोटिंग भी की जा रही है कि बाद में ये फिर गंदे ना हो। आप देखेंगे यहाँ पर ये पानी से वॉशिंग हो रही है। काफ़ी एल्गी है इसके अंदर, काफ़ी पानी से निकल जाता है। थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो थोड़े केमिकल लगाते हैं। हमारी कंपनी है क्लीन एंड क्योर, 100% स्वदेशी है, तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं और ऐसे केमिकल जो पत्थर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे किसी भी तरह से। राम मंदिर पूरा करने के लिए अभी 70 से 80 हज़ार स्क्वायर फीट पत्थर और चाहिए, लेकिन बाकी पत्थर तराशी का काम राम जन्मभूमि परिसर में ही करने की योजना है। अभी कार्यशाला में मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के 106 खंभे नक्काशी के साथ तैयार हैं, जिन पे 1696 मूर्तियां अभी तराशी जानी हैं। नीचे के बीम के पत्थर पे नक्काशी हो चुकी है, ग्राउंड फ्लोर की दीवार बन चुकी है और चबूतरा भी, लेकिन शिखर अभी बचा है। इस मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच, ऊंचाई 128 फीट, चौड़ाई 140 फीट होगी। मंदिर में कुल 212 खंभे होंगे, 106 ग्राउंड फ्लोर पे, 106 पहली मंजिल पर। हर खंभे पे 16-16 मूर्तियां होंगी। ग्राउंड फ्लोर पर बनने वाले खंभों की ऊंचाई 16 फीट 6 इंच और ऊपर की मंजिल के खंभों की ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगी। मंदिर में 2 चबूतरे होंगे। पहला चबूतरा 8 फीट ऊंचा 10 फीट चौड़ा होगा जो परिक्रमा मार्ग होगा। दूसरा चबूतरा 4 फीट 9 इंच का होगा। इन चबूतरों पर खंभे लगेंगे। भूतल पर गर्भगृह होगा जिसमें रामलला विराजमान होंगे। ऊपर राम दरबार होगा। एक और भी विषय आ रहा है कि हो सकता है कि कार्यशाला ही स्थानांतरित करके वहां पहुंचाई जाए, क्योंकि यह दूरी जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पड़ रही है वहां ले जाने के पत्थरों को, और अगर वहां पर स्थापित होगा तो वो हमारे नज़दीक हो जाएगा। मंदिर का मॉडल देखोगे आप लोग। लॉकडाउन खुलने के बाद भी अयोध्या में तीर्थयात्रियों की तादाद पहले के मुकाबले 10% भी नहीं है। अब व्यापारी मना रहे हैं कि जल्दी मंदिर का काम शुरू हो ताकि कुछ लोग यहाँ आए। बाजार की स्थिति बहुत डाउन है, पब्लिक आ नहीं रही, दर्शनार्थी हो नहीं रहा, लड्डू पेड़ा मरसान नहीं चढ़ रहा है। इससे स्थिति बहुत डाउन हो रही है। इस समय 1 तारीख से फिलहाल जैसे चल रहा है कि 1 तारीख से यहाँ
बंद होने वाला है। बाहरी पब्लिक नहीं आ सकती यहाँ पे। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद ही मंदिर का काम वहां शुरू हो पाएगा, जिसके लिए ट्रस्ट के लोग प्रधानमंत्री से वक्त चाहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि बारिश में वहां कुछ भी होना मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि दिवाली के आसपास ही वहां काम आगे बढ़ सकेगा। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। शहर के ठाकुरद्वार इलाके में केवल डिश कारोबारी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने दोनों का गला रेत डाला। घर में कारोबारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। मृतक एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे और बहू हैं। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर से झारखंड को जोड़ने वाली सड़क को रेलवे प्रशासन ने बंद कर दिया है। इस कारण झारखंड के अलावा बंगाल के बाराबनी इलाके के दर्जनों गांव कट गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रेल प्रबंधन ने करीब 15 दिन पहले आसनसोल के बाराबनी इलाके के चिचुड़िया रेल फाटक को लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया। सड़क बंद होने के बाद आसपास के हजारों लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने रेलवे लाइन के बीचों बीच बैठकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं आसनसोल में कल रात एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। दमकल के 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है।